जय हिंद साथियों। आज का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सभी इसको अटेंड ज़रूर करना और 100% पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन है, सरल, हार्ड और मीडियम सभी प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको सरल पढ़ाऊंगा, फिर मीडियम, फिर बहुत हार्ड। यह क्रम रहेगा टेस्ट का। इसलिए चलो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 3, 6, 10, 7। तो इसका राइट आंसर है 6। इसका राइट आंसर है 6। ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? यह तो सभी को आता है, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? बताओ। केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है केरल। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? बताओ। पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। 15वीं जनगणना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि 2011वीं जनगणना ने वो कितनी क्रम की थी? तो 15वीं जनगणना थी। 2011वीं जनगणना कितने क्रम की थी? 15वीं जनगणना थी। तो आपको ऐसे पूछे 15वीं जनगणना, तब भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है। 15वीं जनगणना सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तब आपको करना है केरल। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताओ। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो न्यूनतम साक्षरता किसकी थी? बिहार की। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट भाई, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बताओ। 121.04 करोड़, 102.02 करोड़, 107.06 करोड़, 121.02 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 121.02 करोड़। आपको 121.04 करोड़ मत कर देना। 2011 की जनगणना अनुसार देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? बताओ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 74.04, 70.13, 83.69, 78.06%। तो इसका राइट आंसर है 74.04%। 2011 की जनगणना अनुसार नवीनतम लिंगानुपात कितना था? 933, 945, 943, 871। तो 943। प्रयागराज किस नगर का प्राचीन नाम था? अभी इलाहाबाद का ही चेंज हुआ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहे हैं। संघ संवत शुरू हुआ था चैत्र से, फाल्गुन से, वैशाख से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है चैत्र से। चैत्र से, चैत महीने से संघ संवत शुरू हुआ था। किस सभ्यता से जुते हुए खेत के अवशेष मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चूनोदड़ो। बताओ। इसका राइट आंसर बताओ। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। लोथेल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा, वनवाली। बताओ जल्दी बताओ इसका। तो इसका राइट आंसर है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से सिंधु काली सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटड़ा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ये इंपॉर्टेंट है भाई।
बताओ, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वर्ताकार। तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था रे? त्रिभुजाकार। पशुपति अंकित मुहर कहाँ से मिली? बताओ, हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। आगे देखो, सी चोगदा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता यानी कार्बन चोगदा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल है, इंपॉर्टेंट है ये उसे। ईसा पूर्व 3500 से 2500, ईसा पूर्व 2350 से 1750, ईसा पूर्व 2500 से 1500, ईसा पूर्व 3000 से 2500। बताओ, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ईसा पूर्व 2350 से 1750। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, इंपॉर्टेंट। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। बताओ, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोहा युग। इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित थी? कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता है इंद्र, प्रजापति, महेश, कोई नहीं। बताओ, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, तो यहाँ इंद्र, क्योंकि सार्वधिक सूत इंद्र देवता को समर्पित थे, तो इंद्र ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्रेम संबंधों पर विवाह क्या कहलाता था? प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, प्रेम विवाह। तो आपको करना है गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह प्राचीन काल में गंधर्व विवाह कहलाता था। अनार्य देवता शिव तुलना किस वैदिक देवता से की गई है? इंद्र, मारुत, रुद्र, प्रजापति। बताओ, तो इसका आंसर है मरुत। मरुत देवता की तुलना अनार्य देवता शिव से की गई। अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? ये तो सभी को आता है, ये महावीर। भगवान महावीर के गणधरों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9, 11, 15, 13। तो इसका राइट आंसर है 11। भगवान महावीर के गणधरों की संख्या कितनी थी? 11। जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो इसको। जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवधी। बताओ, तो इसका आंसर है प्राकृत। जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा प्राकृत थी। सवर्ण बेलगोला का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से। तो जैन धर्म से सवर्ण बेलगोला का संबंध था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? यह तो सभी को आ रही है, 1942 में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। कपिल वस्तु से, पाटलिपुत्र से, कुशीनगर से, गया में। बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ। किसने अष्टांग मार्ग अपनाने की शिक्षा दी? बताओ, महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने और चारवाक ने। बताओ, किसने इन्हें जो अष्टांग मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी? तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। निम्न में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, बुद्ध, धम्म, निर्वाण, संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्ध तो है, धम्म भी है, संघ भी है, लेकिन निर्वाण ने वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है। बरहुत तथा अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे जैन धर्म के, शैव मत के, बौद्ध धर्म के
और भागवतवाद के, बताओ। भरूच तथा अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे जैन धर्म के, शैव मत के, बौद्ध धर्म के और भागवतवाद के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तिरसाला, गौतमी, यशोधरा, बिंबा। तो गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी दो बौद्ध धर्म की धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध काल का घोतक नहीं है? बताओ। स्फुट है, विहार है, चैत्य, बौद्ध की स्मृति चिन्हों से युक्त स्तूप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा बौद्ध कला का घोतक नहीं है? बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मचार्य। जो पार्श्वनाथ की शिक्षा में भगवान महावीर ने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ। शंकराचार्य ने, गोविंदाचार्य ने, माधवाचार्य, केशवाचार्य। तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ स्थापित किए। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे, बताओ। यह भी इंपॉर्टेंट है। गौर, अंगरीश, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। तो गौर, अंगरीश ये भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे, गौर, अंगरीश। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। वाराणसी, बोध गया, पाटलिपुत्र, सवर्ण बेलगोला। बताओ। तो सवर्ण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट करो इसको, इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख 2, शिलालेख 12वां, शिलालेख 13वां। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है शिलालेख 13वां। कि कलिंग युद्ध की विजय तथा सत्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वां करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सांची स्तूप किसके शासन काल में बना? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। अशोक। सांची स्तूप किसके शासन काल में बना? अशोक के काल में। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? बताओ। बिम्बसार, प्रसेनजीत, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने ये नहीं था। बाकी बिम्बसार था, प्रसेनजीत था, अजातशत्रु भी यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाटलिपुत्र राजधानी थी, बताओ। गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, कुषाण वंश की, चोल राजाओं की। जल्दी बताओ। तो पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है। मैग्नेस्टीज किसके दरबार में था? 10 बार बता चुका हूँ कक्षाओं में पढ़ाते वक्त इस सवाल को मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। बताओ। 10 बार कक्षाओं में मैंने इसको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैन। तो अभी तो बताया था अशोक मौर्य, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। तो अशोक की भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य किसका सलाहकार था?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? कौटिल्य। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये तो सभी को आता है, ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर हुनों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ। मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे पहले हुनों का आक्रमण गुप्त वंश में हुआ था। गुप्त काल में भारत का महानतम कवि कौन था? इंपोर्टेंट करो इसको। गुप्त काल में भारत का महानतम कवि कौन था? भास, कालिदास, अश्वघोष, जयदेव। बताओ, जल्दी बताओ। तो कालिदास। गुप्त काल में भारत का महानतम कवि कौन था? कालिदास। अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? पढ़ाते वक्त मैंने 10 बार इसको बताया था, अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध, 10 बार बताया। जाके कक्षाओं को देखो। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला। बताओ। तो इसका राइट आंसर है चित्रकला। अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने, घटोत्कच, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त ने। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नवरत्नों की प्रसिद्ध परिषद किससे संबंधित है? नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है? हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त सेकंड, बल्लाल सेन। तो यह तो सभी को आ रहा है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? आपने चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारों में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में क्या थे? नवरत्न। हरिशन किसके शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। बताओ, हरिशन किसके शासक के दरबार में था? तो ये तो सभी को आता है, समुद्रगुप्त। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर दूसरी लड़ाई में पराजित किया था? तो तराइन। ये तो आपको आता है, तराइन का युद्ध। सोमनाथ के जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने विनाश किया था, वह किस देवता का मंदिर था? 10 बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी करवाया था मैंने पढ़ाते वक्त। अभी और इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, और 10 बार मैं इसको बता चुका हूँ। तो सोमनाथ के जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने विनाश किया था, वह किस देवता का मंदिर था? जल्दी बताओ, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। शिव। कोई विष्णु मत कर देना, सूर्य मत कर देना, शिव है, शिव। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस सन में आक्रमण किया? 1000 ईस्वी, 1009 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1027 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताओ। तो 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? पढ़ाते वक्त मैंने कितनी बार बताया? बताओ। 10 बार बताया था इस क्वेश्चन को भी, और इम्पोर्टेंट भी करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने, मध्य भारत के जैन मुनियों ने। बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर है चंदेल राजाओं ने। क्या राइट आंसर है? चंदेल राजाओं ने। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश के थे? मौर्य, वर्धन, कुषाण, गुप्त। तो ये तो सभी को आ रही है, कुषाण। सुल्तान महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण किया गया था? बताओ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 1004 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 999 ईस्वी में। बताओ, इसका राइट आंसर है 1000 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत, फारसी एवं हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ भी था, वह सूफी संत भी था, पारसी एवं हिंदी का लेखक और विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है। बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा। बताओ, बताओ, बताओ।
तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक द्वारा। आज कुतुब मीनार को हम जिस प्रकार देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की गई किस उपाधि से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे वैष्णव धर्म का अनुयायी था? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की गई किस उपाधि से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे वैष्णव धर्म का अनुयायी था? अमरकादेव, परम भागवत, महेंद्र द्वितीय, पुरुगुप्त। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है महेंद्र द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की महेंद्र द्वितीय उपाधि से हमें पता चलता है कि वे वैष्णव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन ने शासन किया था 8वीं शताब्दी के दौरान, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो 7वीं शताब्दी, हर्षवर्धन के शासन ने किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। चालुक्य की राजधानी थी, बताओ, हल्बीद, श्रीरंगम, बदामी, मदुरै। तो चालुक्य की राजधानी थी बदामी, बादामी। चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। चलो, आप कक्षा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, और कमेंट में ये भी बताना कि हमारी कक्षा कैसे लगी आपको, और हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और छोटे भाई बहनों को शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सके। जय माता जी।